अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। मतलब हमें इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स गिवन है और हमने इन डिफरेंट पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है और साथ में स्टेप बताते जाना है कि हमने कौन सा स्टेप यहाँ पर यूज़ किया है। तो हम सबसे पहले अपना पार्ट 1 सोल्व करते हैं। हमारे पास है 4 + 16x/4। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हम इसको 4 + 16x × 1/4 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो हम इसको सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या था? x + y × z ये इक्वल होता है x3 + yz के। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। मतलब हम इसको सेपरेट करके दरमियान में प्लस का साइन लगाकर भी लिख सकते हैं। अगर हम इसी को यहाँ पर अप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 × 1/4 आ जाएगा प्लस 16x × 1/4 आ जाएगा। हमने यहाँ पर z को 1/4 कंसीडर किया। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। तो हम लिख देते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब नेक्स्ट हमने इसको और सिंपल करना है। क्या कर लेते हैं? 4 × 1/4 आ गया। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर भी इसको 16x को 4x × 4 × 1/4 लिख दें, सो हम इस पर क्या कर सकेंगे? हम इसके ऊपर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाकर यहाँ पर 4 से 4 को कैंसिल कर सकें। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? हम देख सकते हैं कि 4 × 4 हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर 4 × 4 हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 प्लस इसी तरह से 4x आ जाएगा। और यहाँ पर भी हमारे पास 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी के मुताबिक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। हम लिख लेते हैं कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की यहाँ पर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लॉ लिखते हैं साथ में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लॉ के मुताबिक। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने अगर इसको देखें तो यहाँ पर 1 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम जानते हैं कि 1 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन। तो हम ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 + 4x के। तो हम इसको क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ का यूज़ किया है। क्योंकि आइडेंटिटी लॉ के मुताबिक हमारे पास अगर किसी नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो नंबर सेम वापस आ जाए तो वहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते थे 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था और सेम 4x हमारे पास वापस आ रहा था। तो ये हमारे पास क्या हुआ? यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। हम देख सकते हैं कि अब हम इससे और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास आंसर होगा। अब हम क्या करते हैं कि हम इस पार्ट 2 सोल्व करते हैं। अब हम पार्ट 2 सोल्व करते हैं। पार्ट 2 के मुताबिक हमने 1/4 + 1/5 डिवाइडेड बाय 1/4 - 1/5 को सिंप्लीफाई करना है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रैक्शंस आ रही हैं। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम के लिए हमारे पास यहाँ पर सेम नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 आ रहा है। तो हम कोई सेम नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन के मुताबिक अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन हो तो उसको हम किसी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं और हमारे पास आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। मतलब हम किसी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन का यहाँ पर यूज़ करेंगे ताकि हम सेम नंबर बना सकें। तो हम क्या करेंगे कि इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके या कर देंगे ताकि हमारे पास नीचे सेम नंबर 20 आ जाए। हम क्या करते हैं कि इसको इंटू 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया प्लस 1/5 × 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इस तरह से नीचे 1/4 × 5/5 माइनस 1/5 × 4 × 4 आ गया। ये हमने क्या किया कि यहाँ पर गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस का इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये हमारे पास क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक ये एक नया नंबर आ जाएगा। अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया, प्लस इसी तरह से 4/20 आ गया, और इसी तरह से 5/20 माइनस 4/20। ये हमने क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हों उनको आपस में मल्टीप्लाई करके हम एक नया नंबर जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमने 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करके 20 नया नंबर जनरेट कर लिया। हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया, मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट हम इसमें से 1/20 को सेपरेट कर लेंगे, सो हम इसको कॉमन ले सकें। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/20 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, प्लस इसी तरह से यहाँ पर भी हम इसको 4/20 को 1/20 इंटू 4 लिख सकते हैं। इसी तरह से नीचे हम क्या कर लेते हैं कि 1/20 इंटू 5 लिख दिया, माइनस 1/20 इंटू 4 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, अब हमने इसमें से 1/20 को कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए हम जानते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास दो लॉज होते हैं, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास होता है x इंटू वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जी, और इसी तरह से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है हमारे पास x प्लस वाई इंटू जी इज इक्वल टू एक्स जी प्लस वाई जी। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरह से बनता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर के साथ सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो दो नंबर्स के साथ, और प्लस दरम्यान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो हम उसमें से सेम नंबर को कॉमन ले सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर, तो हमने इसमें से x को कॉमन ले लिया, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे था नंबर, तो हमने यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पे वो कॉमन नंबर आएगा। और क्योंकि ये नंबर जो हमारे पास कॉमन लिया है वो लेफ्ट साइड पे, इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं तो कि हमारे पास z एक सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों के साथ सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से हम z को कॉमन ले सकते हैं, और ये राइट साइड पे आ रहा है हमारे पास। और ये हमारे पास जब हम इसको कॉमन लेंगे तब भी हमारे पास राइट साइड पे आएगा, क्योंकि सेम जो नंबर हमने कॉमन लिया वो राइट साइड पे है, तो इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो इसके मुताबिक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल्स होती हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई सेम नंबर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसको दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर z को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट्स के बाहर लिख दिया, x प्लस वाई के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने z को उसके बाहर लिख दिया। अब इसी सेम केस हम यहाँ पर देखें तो 1/20 हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 और प्लस 5 और 4 के दरम्यान में प्लस है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हम इसमें से 1/20 को कॉमन ले सकते हैं, और ये हमारे पास क्योंकि लेफ्ट साइड पे आ रहा है, जैसे यहाँ पर x था तो ये हमारे पास नंबर्स की लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब हम इसमें से 1/20 को कॉमन ले लें, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 + 4। और इसी तरह से नीचे हमारे पास 1/20 को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 - 4। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल किया, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होगा कि हम इस दो नंबर्स को ऐड करके एक नया नंबर जनरेट कर सकते हैं। 5 + 4 हमारे पास 9 आ जाएगा, 1/20 × 9। और इसको हम क्या कहते हैं, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक, क्योंकि हम क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन हमारे पास यही था कि हम दो नंबर्स को ऐड करके एक नया नंबर रियल नंबर्स उसी सेट में से जनरेट कर सकते हैं। और इस तरह से नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 1/20 × 5 - 4 के आ गया 1। हमने क्या किया, यहाँ पर क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल किया। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको 9/20 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1/20। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, 9/20 है और डिवाइडेड बाय 1/20 है हमारे पास। तो हम देखें कि हमने किसी तरह से यहाँ पर 20 को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या था, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन था कि हम सेम नंबर 20 को अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो 20 से 20 कैंसिल हो सकता है, और यहाँ पर भी 20 से 20 कैंसिल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब हमने 20 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ब्रैकेट के नीचे हमने क्या किया, यहाँ पर गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया।
हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से अगर हम एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9 इंटू 1/20 इंटू 20। मतलब हमने क्योंकि 1/20 और 20 आपस में इनवर्स प्रॉपर्टी के मुताबिक हम कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए हम इनको अलहदा कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने 1/20 इंटू 20 का इस्तेमाल कर लिया, ये हमारे पास अलहदा आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया, एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 20 और उसका इन्वर्स आ रहा है, तो हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। हम लिख लेते हैं कि 20 से 20 कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या आ गया 1, और इस तरह से यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 1। हमने क्या किया, इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया, और ये किसके इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, हम देख सकते हैं 9 से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 9, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको 9 भी लिख सकते हैं, और आइडेंटिटी एलिमेंट वही नंबर बन जाता है। और जो डिवाइड भी हो रहा था तो हम 9/1 हमारे पास क्या आ गया 9। यहाँ पर हमने क्या किया, आइडेंटिटी लॉ विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हमने अपने गिवन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास 9 आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हम पार्ट 3 सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम पार्ट 3 सोल्व करते हैं। पार्ट 3 के मुताबिक हमने a/b प्लस c/d डिवाइडेड बाय a/b माइनस c/d को सिंप्लीफाई करना है। हम क्या देख सकते हैं कि पार्ट 3 सेम हमारे पास पार्ट 2 की तरह है कि वहां पर a/b की जगह पर 1/4 आ रहा था और c/d की जगह पर 1/5 आ रहा था। बाकी इसी तरह से हमारे पास सेम फ्रैक्शंस आ रही थी। तो जो स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने पार्ट 2 को सॉल्व किया, सेम वही स्टेप्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस आ रही हैं और हमें जानते हैं कि हमें नीचे सेम नंबर बनाना होता है एलसीएम के लिए। तो हम क्या करते थे कि गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर नीचे सेम नंबर बनाया था। हम क्या करेंगे कि गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन के मुताबिक हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, सेम नीचे करेंगे a/b और इसके साथ हम इस नंबर को मल्टीप्लाई d/d को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, प्लस c/d और इसके साथ हमने क्या करना है, b को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया b/b। और इसी तरह से नीचे a/b के साथ हमने d को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया, प्लस इसी तरह से हमने माइनस c/d के साथ हमने b को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया। ये हमने किया गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन के मुताबिक। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे कि हम जानते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक हम इनको मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर जनरेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, a को d से मल्टीप्लाई किया तो ad बन गया और इस तरह से नीचे bd बन गया, प्लस इसी तरह से c और d को आपस में मल्टीप्लाई करें तो cb कह लें या bc कह लें, सेम बात है। हम क्या कर लेते हैं bc ओवर इसी तरह से bd बना लिया। नीचे हम क्या कर लेते हैं कि ad माइनस ad ओवर bd आ गया हमारे पास, माइनस bc ओवर bd आ गया। हमने इनको नंबर को मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर बना लिया। हमने क्या किया, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको सेपरेट कर लेते हैं कि हम AD को इस तरह से भी लिख सकते हैं, AD ओवर BC को, BD को AD इंटू 1 ओवर BD प्लस BC इंटू 1 ओवर BD डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा AD इंटू 1 ओवर BD माइनस BC इंटू 1 ओवर BD। ये किसके इक्वल आ जाएगा देन। अब हम यहाँ पर अगर कॉमन लेना हो तो हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो सेम नंबर है 1 ओवर BD वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेंगे। चाहे अगर हमारे पास 1 ओवर BD इस तरफ होता तो हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेते। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या आ जाएगा, AD प्लस BC
इंटू 1/BD आ गया। और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है, AD माइनस BC, साथ में आ गया 1/BD। हमने यहाँ पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल किया, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम देख सकते हैं कि हम इस नंबर को 1/BD को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको BD से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो यहाँ पर इन्वर्स लॉ का इस्तेमाल करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन के मुताबिक BD से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। AD प्लस BC इंटू 1/BD इंटू BD। हमने इस BD से मल्टीप्लाई भी कर देना है और नीचे फ्रैक्शन के नीचे डिवाइड भी कर देना है। AD माइनस BC इंटू 1/BD इंटू BD आ गया। हमने क्या किया, यहाँ पर गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के मुताबिक अगर हमारे पास किसी नंबर का इनवर्स हो तो उसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं 1 मल्टीप्लिकेटिव। तो हम क्या कर लेते हैं, AD प्लस BC इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, इस BD से BD कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स लॉ के मुताबिक हमारे पास नंबर आ जाएगा 1। और इस तरह से नीचे AD माइनस BC, और यहाँ पर भी BD से BD कैंसिल होगा, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। हमने यहाँ पर इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट हमारे पास हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1 आइडेंटिटी एलिमेंट किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी आइडेंटिटी एलिमेंट किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो सेम नंबर वापस आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AD प्लस BC आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, AD माइनस BC। 1 हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया। तो इसको यहाँ पर हमने क्या यूज किया, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हमने अपना गिवन जो क्वेश्चन था उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई हम कर नहीं सकते। अब हम नेक्स्ट पार्ट 4 को सोल्व करते हैं। अब हम पार्ट 4 सोल्व करते हैं। पार्ट 4 के मुताबिक हमने 1/a माइनस 1/b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/a इंटू 1/b को सिंप्लीफाई करना है। तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 1/a माइनस 1/b डिवाइडेड बाय, हम इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके ए बी इकट्ठा नंबर बना देते हैं, 1 माइनस 1/AB। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमने दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने उनको मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर AB जनरेट कर दिया। तो ये था हमारे पास क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि हमने किसी ना किसी तरह से आपस में इनको कैंसिल करना है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम ए बी से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे हम इनवर्स प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए ए से ए बी में से ए कैंसिल कर देंगे और बी से बी कैंसिल कर देंगे, और इसी तरह से यहाँ पर भी ए बी को कैंसिल कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्लोजर गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके ए बी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1/a माइनस 1/b डिवाइडेड बाय ए बी इंटू 1 माइनस ए बी आ गया। हमने क्या किया, ए बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन के मुताबिक। अब नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको सेपरेटली लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास अगर ब्रैकेट के बाहर नंबर आ रहा है तो हम इनके दोनों के साथ अलग-अलग से लिख सकते हैं और हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी के जरिए लिखते हैं। और क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे नंबर है तो यहाँ पर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल होगा। तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी इंटू 1/a आ जाएगा माइनस ए बी इंटू 1/b आ गया। और सेम इसी तरह से नीचे ए बी इंटू 1 आ जाएगा हमारे पास माइनस ए बी इंटू 1/ab आ गया। अब हम अगर देखें तो यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। का इस्तेमाल किया। यहाँ पर हम इनवर्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके
ए से ए को कैंसिल कर सकते हैं और इसी तरह से बी से बी को कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर सेम ए बी से ए बी को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बी इंटू वन आ जाएगा हमारे पास, ए से ए कैंसिल हो गया इनवर्स प्रॉपर्टी के मुताबिक, माइनस ए इंटू वन बच गया, बी से बी कैंसिल हो गया और यहाँ पर ए बी इंटू वन आ गया हमारे पास, माइनस वन आ गया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। हमने कहा इनवर्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया। और हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता गया। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट वही सेम वापस आ जाएगा हमारे पास, बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। उसी तरह से ए बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास सेम ए बी आ जाएगा, माइनस 1 आ गया यहाँ पर। तो ये क्या किया हमने, यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ का इस्तेमाल कर लिया और सेम नंबर हमारे पास वापस आ गया, आइडेंटिटी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। तो एट द एंड हमारे पास ये जो आया है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई जो हमें गिवन क्वेश्चन था उसकी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 6 के तमाम पार्ट्स को सिंप्लीफाई किया और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ देखा कि कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके अलावा यहाँ पर जो डेफिनेशन आएगी उसको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। आई होप ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।